जेजेपी मुखिया और हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला बड़े बड़े दावे कर रहे हैं कि हरियाणा की तरह राजस्थान में भी जेजेपी सत्ता की डिसाइडिंग फैक्टर साबित होगी और उसके बगैर सरकार नहीं बनेगी। राजस्थान में 26 प्रत्याशियों का ऐलान करने के बाद चुनावी दंगल में उतरी हुई जेजेपी की आज की तारीख में क्या सियासी तस्वीर है, क्या उनके प्रत्याशियों के हालात हैं, ये जानना बेहद ज़रूरी हो जाता है। सबसे पहले हम आपको दिखा रहे हैं दातारामगढ़ के एक चुनावी सभा की फ़ोटो। दातारामगढ़ वो विधानसभा हल्का है जहां से कभी जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय सिंह चौटाला विधायक बने थे और उनका सियासत का बड़ा आगाज हुआ था। लेकिन इस फोटो को जरा आप ध्यान से देखिए, देवीलाल परिवार में इससे ज़्यादा फ्लॉप, इससे ज़्यादा छोटी और कोई चुनावी जनसभा नहीं होगी। जहां जेजेपी दातारामगढ़ पर जीत का दावा ठोक रही है, तो ऐसे में ये 5 आदमियों की जनसभा आपको क्या संदेश दे रही है, क्या आपको तस्वीर दिखा रही है, ये आप बखूबी समझ सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि जेजेपी की इस दयनीय हालात के लिए कौन जिम्मेदार है। इसके लिए सबसे ज़्यादा और एकमात्र तौर पर जिम्मेदार हैं डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला। दुष्यंत चौटाला ने राजस्थान के चुनाव में बड़े जोर शोर के साथ उतरने का ऐलान किया था। सीकर में 25 सितंबर को बड़ी रैली भी की थी। लेकिन आज की तारीख में राजस्थान में जेजेपी के क्या हालात हैं, उसके बारे में अगर आप सुनेंगे, अगर आप पड़ताल करेंगे, तो आपके होश उड़ जाएंगे। दुष्यंत चौटाला ने जेजेपी को राजस्थान में बिल्कुल हाशिए पर धकेलने का काम कर दिया है और सीधी सी साफ से खरी बात यह है कि दुष्यंत चौटाला ने अपनी ही पार्टी के प्रत्याशियों के साथ धोखा करने का काम किया है। राजस्थान में जेजेपी ने 26 प्रत्याशियों के ऐलान किया था, लेकिन आपको बता दें उनमें से 7 प्रत्याशी तो चुनाव से पहले ही मैदान छोड़ चुके हैं। 3 लोगों ने नामांकन नहीं भरा और 4 लोग नामांकन भरने के बाद दूसरे प्रत्याशियों को समर्थन दे चुके हैं। अब जेजेपी के सिर्फ 19 प्रत्याशी ही राजस्थान में चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन उन 19 प्रत्याशियों के लिए भी ये चुनाव जी का जंजाल बन गया है और इसकी वजह है सिर्फ और सिर्फ दुष्यंत चौटाला। दुष्यंत चौटाला ने बड़े बड़े चेहरों को पार्टी में शामिल करते हुए उनसे बड़े बड़े वायदे किए थे, लेकिन चुनावी दंगल में उतरने के बाद उन प्रत्याशियों के साथ दुष्यंत चौटाला ने सरासर धोखा देने का काम कर दिया है। इस समय राजस्थान में बीजेपी, कांग्रेस, हनुमान बेनीवाल और दूसरी सभी पार्टियों के नेता जोर शोर से चुनाव प्रचार में उतरे हुए हैं। लेकिन आपको बता दें कि खबर लिखे जाने तक अभी तक दुष्यंत चौटाला चुनाव प्रचार के मैदान में नहीं उतरे हैं। 4 नवंबर को प्रत्याशियों के नामांकन भरने के बाद अभी तक पिछले 12 दिन में दुष्यंत चौटाला राजस्थान में नजर नहीं आए हैं। दुष्यंत चौटाला ने सारे प्रत्याशियों को उनके रहमो करम पर छोड़ दिया है, अर्थात उनको धक्के खाने के लिए और अपनी इज्जत बचाने के लिए संघर्ष करने के लिए मजबूर कर दिया है। दुष्यंत चौटाला से वहाँ के प्रत्याशी सिर्फ 2 उम्मीदें कर रहे थे, 2 सहारे चाहते थे। सहारा नंबर 1 वो चाहते कि दुष्यंत चौटाला हर एक के हलके में कम से कम आधा दिन, 1 दिन लगाने का काम करे। जो 7-8 सीटें जेजेपी के लिए अच्छी संभावना की थी, वहाँ के प्रत्याशी उम्मीद कर रहे थे कि दुष्यंत चौटाला कम से कम 1 दिन उनके विधानसभा क्षेत्र में जरूर लगाएं। लेकिन दुष्यंत चौटाला ने आज, जबकि चुनाव प्रचार खत्म होने में महज 7 दिन बचे हैं, इसके बीच में दुष्यंत चौटाला ने एक बार भी राजस्थान के चुनाव में जाना गवारा नहीं समझा। सहारा नंबर 2 चुनाव लड़ रहे प्रत्याशियों की उम्मीद थी कि जेजेपी के सिंबल पर चुनाव लड़ने का उन्हें फायदा ये होगा कि पार्टी की तरफ से उन्हें चुनावी आर्थिक सहायता प्राप्त होगी, जिसके बलबूते पर वो ज़्यादा बढ़िया तरीके से अपना चुनाव लड़ पाएंगे। ये सच्चाई भी है कि आज की तारीख में चुनाव पैसों से लड़ा जाता है। जिस प्रत्याशी के पास पैसे अच्छे होते हैं, उसकी चुनाव मैनेजमेंट बढ़िया होती है, उसका माहौल बढ़िया होता है, उसके साथ में गाड़ियों का काफिला होता है और वो पूरे दल बदल के साथ अपना चुनाव लड़ पाता है। लेकिन दुष्यंत चौटाला ने इन प्रत्याशियों को एक-एक कौड़ी के लिए, पाई के लिए मोहताज कर दिया है। अर्थात सारे प्रत्याशियों को दावे कुछ किए गए थे, वायदे कुछ किए गए थे, लेकिन दुष्यंत चौटाला ने अभी तक एक भी वायदा नहीं निभाया है। जिन प्रत्याशियों को 50-50 लाख और 1-1 करोड़ की चुनावी सहायता करने का वायदा किया गया था, उनको सिर्फ 5-5 लाख देकर टरका दिया गया है। वो प्रत्याशी चुनाव लड़ने की बजाय अब वो पैसे के लिए ही दुष्यंत चौटाला के पास फ़ोन करने पर आधा दिन गुजार देते हैं। इन प्रत्याशियों के लिए दिक्कत हो गई है कि वो
अब ऐसे हालात में अपनी इज्जत कैसे बचाएं। इन प्रत्याशियों के लिए अपनी जमानत बचाना भी बेहद मुश्किल हो गया है, क्योंकि गाड़ियों के खर्चे, खाने के खर्चे, चुनाव प्रचार के खर्चे, इनमें रोजाना के लाखों रुपए खर्च होते हैं। लेकिन दुष्यंत चौटाला ने अपनी पार्टी के प्रत्याशियों को सड़क पर छोड़ दिया है, उन्हें बीच अधर में छोड़ दिया है। 5-5, 7-7 लाख की सहायता देकर अब प्रत्याशियों को अपने बलबूते पर चुनाव लड़ने के लिए छोड़ दिया गया है। यही वजह है कि दुष्यंत चौटाला की पार्टी पर चुनाव लड़ने वाले अधिकांश प्रत्याशी जेजेपी में जाने और उसके सिंबल पर चुनाव लड़ने के लिए पछतावा कर रहे हैं और ये समझ रहे हैं कि उन्होंने जेजेपी में शामिल होकर बड़ी गलती की है, जेजेपी के प्रत्याशी बनकर बड़ी गलती की है। जो ये आपने फ़ोटो देखी है, ये फ़ोटो इसी मिसमैनेजमेंट की गवाह है, मिसमैनेजमेंट की सबूत है। दातारामगढ़ पर जेजेपी बढ़िया परफॉर्मेंस कर सकती थी, क्योंकि वहाँ पर अजय सिंह चौटाला के अभी भी काफ़ी संख्या में जानकार, सहयोगी और वोटर बैठे हुए हैं। लेकिन दुष्यंत चौटाला ने दातारामगढ़ की प्रत्याशी रीटा सिंह के लिए भी किसी भी तरह से आर्थिक सहायता मजबूती से नहीं की, उनको सिर्फ 5-7 लाख रुपए देकर छोड़ दिया गया। अब आप ही बताइए, 5-7 लाख रुपए तो आजकल एक पंचायत मेंबर के चुनाव में खर्च हो जाते हैं, विधानसभा के चुनाव में करोड़ों रुपए खर्च होते हैं। और ऐसे में चुनाव जीतने की उम्मीद कर रहे, चुनाव जीतने का दावा कर रहे दुष्यंत चौटाला अगर ये सोचते हैं कि वो 5-10 लाख रुपए देकर चुनाव जीत जाएंगे, तो वो उनकी गलतफहमी है। वो प्रत्याशियों के साथ भी साफ तौर पर धोखाधड़ी है, धोखेबाजी है। दुष्यंत चौटाला ने राजस्थान के चुनाव में बड़े डंके की चोट के साथ आगाज किया था और ये कहा था कि उनकी पार्टी पूरे संसाधनों के साथ, पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ेगी। लेकिन 7 दिन पहले हालात ये बता रहे हैं कि दुष्यंत चौटाला ने अपने प्रत्याशियों के लिए कुछ भी नहीं किया है, ना तो उनके लिए प्रचार किया है और न ही उनके लिए आर्थिक सहायता का प्रबंध किया है। यही वजह है कि दुष्यंत चौटाला की पार्टी के अधिकांश प्रत्याशी अब जीतने की बजाय अब अपनी जमानत बचाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। और ऐसा आभास हो रहा है कि दुष्यंत चौटाला की पार्टी के एक भी प्रत्याशी का जीतना शायद अब मुमकिन नहीं होगा और जमानत बचाने वाले भी शायद 2 या 3 प्रत्याशी ही मुश्किल से हो सकते हैं। अगर सभी प्रत्याशियों की जमानत जब्त हो जाए तो भी किसी को अचरज नहीं होना चाहिए। इसकी वजह साफ और साफ तौर पर सिर्फ दुष्यंत चौटाला है, क्योंकि दुष्यंत चौटाला को जिन 6-7 सीटों पर भरपूर आर्थिक मदद करनी चाहिए थी, वहाँ पर वो ठेंगा दिखाने का काम कर गए हैं, वहाँ वो मुंह मोड़ने का काम कर गए हैं और सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए ही अगले 4-5 दिन में वो चुनाव प्रचार करते हुए नजर आएंगे। जिस जोर शोर के साथ, जिस ताकत के साथ, जिन आर्थिक संसाधनों के साथ राजस्थान का चुनाव लड़ना जाना चाहिए था, उस हिसाब से, उस ताकत के साथ वो चुनाव नहीं लड़ा गया है। यही वजह है दुष्यंत चौटाला की पार्टी जेजेपी के लिए राजस्थान में ना तो कोई चर्चा है और उसके प्रत्याशी भी अब अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। अब देखने की बात यह है कि दुष्यंत चौटाला राजस्थान के दौरे पर कब निकलते हैं और फॉर्मेलिटियां निभाकर दिग्विजय चौटाला की मेहनत पर पानी फेरने का काम कैसे करते हैं। दिग्विजय चौटाला ने पिछले 1 साल से लगातार राजस्थान पर फोकस कर जेजेपी के जनाधार को खड़ा करने का, संगठन को खड़ा करने का प्रयास किया था। उनके इसी जज्बे के कारण वहाँ पर जेजेपी के पास 7-8 अच्छे नेता भी आए थे और ये नेता जेजेपी को नंबर 1 या नंबर 2 की चुनावी लड़ाई में ला भी सकते थे। लेकिन दुष्यंत चौटाला ने अपनी पार्टी के प्रत्याशियों के साथ ईमानदारी से साथ नहीं निभाया, उनको धोखा देने का काम किया है, उनको ना चुनाव प्रचार में मदद की है और ना ही आर्थिक तौर पर मदद की है। यही वजह है कि अब जेजेपी के सारे प्रत्याशी लुढ़कते हुए महसूस हो रहे हैं। राजस्थान के चुनाव में दुष्यंत चौटाला की कारगुजारी को जानने के लिए आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। दुष्यंत चौटाला की जेजेपी की राजस्थान के चुनाव में रहने वाली भूमिका को, रहने वाले चुनावी परिणाम को जानने के लिए भी आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।